नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिशो मास्टर फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे एरिपिराजोल टेबलेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको इसके यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करें एरिपिराजोल टेबलेट के बारे में बात करें दोस्तों, जो कि ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है। एरी टीडी टेबलेट, एरी एसपी टेबलेट, ये कुछ ऐसे एरिया के अकॉर्डिंग अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाली टेबलेट होती है, हर मेडिकल स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाती है। इसका जो सॉल्ट जो कंटेन है, जो इसका जेनेरिक नेम है वो है एरिपिराजोल, जैसे आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं एरिपिराजोल। अब दोस्तों कितनी एमजी में आपको अवेलेबल हो जाती है? 2 मिलीग्राम में आपको अवेलेबल हो जाती है, 5 एमजी में आपको अवेलेबल हो जाती है, और दोस्तों ये 10 एमजी में आपको अवेलेबल हो जाती है। इसकी जो प्रत्येक टेबलेट की जो मार्केट में एमआरपी होती है, ये आपको 3 रुपए से लेकर 4 रुपए तक की मिल जाती है। 10 गोलियों की स्टिक 40 रुपए तक की आपको मिल जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि एक एंटी साइकोटिक दवाई है, यानी कि ये हमारे मस्तिष्क पे काम करती है, यानी हमारे दिमाग पे काम करती है, एंटी साइकोटिक दवाई है। तो इसका जो यूज मैं आपको बता देता हूँ, एरिपिराजोल का जो इसका यूज लिया जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है तो उसमें भी इसका यूज लिया जाता है। किसी बात को बार बार सोचता है, कान बजते हैं, या दीवार में सिर मारता है, या सोसाइटी से अलग बैठता है, या कुछ पागलपंती करता है, पागलपंती में भी इसका यूज लिया जाता है। कोई पागल हो जाता है, कुछ का कुछ भौंकता रहता है, बोलता रहता है, तो उसमें इसका यूज लिया जाता है। या मान लीजिए चिंता में या नींद लाने में भी इसका अच्छा यूज लिया जाता है दोस्तों। या बच्चों में चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आता है, या वो लड़ते हैं, किसी बात पे झगड़ते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज लिया जाता है। या उदास रहना, पागलपन करना, क्योंकि एक एंटी साइकोटिक दवाई है तो ये मस्तिष्क पे काम करती है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका एरिपिराजोल जो ये टेबलेट है दोस्तों, इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं कौन से, नोजिया, वोमिटिंग, दस्त लगना, उल्टी होना, चक्कर आना, स्किन पर एसिड निकलना, या सिर दर्द होना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट है। इससे ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट टेबलेट दे सके। अब दोस्तों इसकी एरिपिराजोल की इसकी जो डोजेज होती है, सामान्य इसकी डोज होती है, इसके दिन में इसे एक टाइम इसे लेना होता है, रात में सोते टाइम इसे एक टाइम ले सकते हैं दोस्तों, खाना खाने के बाद में इसे लेते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो 5 मिलीग्राम की टेबलेट है वो दिन में एक बार रात में सोते टाइम ले सकते हैं। और दोस्तों इसकी जो 2 मिलीग्राम की जो टेबलेट है, उसे दिन में कभी कभी डॉक्टर जरूरत के अकॉर्डिंग इसे दिन में 2 बार भी देते हैं, खाना खाने के बाद में, सुबह शाम। लेकिन इसकी जो डोज है सामान्य इसे एक टाइम ही देना होता है, और 18 से ऊपर के इसकी डोज ले। और दोस्तों बच्चों में जो होता है वो बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके डॉक्टर इसकी डोज दे देते हैं, खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है। इसका ओवर डोज आप ना लें, इनमें आपको भारी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस टेबलेट की आपको लत भी लग सकती है, तो इसे जब तक आपका डॉक्टर बोले तब तक आप इसे लें। इसके साथ में अल्कोहल का यूज आप बिल्कुल ना करें, शराब का। और मैं आपको बता देता हूँ, इसे खाना खाने के बाद में लें। इस टेबलेट की, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर की सलाह से इसे लेना होता है। और दोस्तों इसे आप किसी मशीन पे काम करते हैं या कोई कार्य करते हैं, कार चलाते हैं, तो आप इस टेबलेट को ना लें, क्योंकि आपको नींद आने की शिकायत हो सकती है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो एरिपिराजोल जो टेबलेट है दोस्तों, ये मस्तिष्क पर काम करती है, जैसे कि एंटी साइकोटिक दवाई है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके कुछ बता देता हूँ कि किन बीमारियों में इस टेबलेट को नहीं लेना होता, जैसे कि हार्ट फेल वाले हो गए, शुगर वाले हो गए, या डिप्रेशन वाले जो पेशेंट है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट को ले, अदरवाइज ना ले। अभी ये कुछ दवाइयों के साथ में दोस्तों नहीं दी जाती, तो वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा। उसके लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है, तो आपका डॉक्टर बताएगा किसके साथ में से लेनी, किसके साथ में इसकी कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, तो वो आपका डॉक्टर आपको जोर से बताएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो एरिपिराजोल जो ये टेबलेट है दोस्तों, इसे इसकी जो डोज के बारे में मैंने बताया, साइड इफेक्ट आपको बताया, इसके यूज बताए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो एरिपिराजोल है, ये हमारे मस्तिष्क पे काम करती है। दिमाग की जो नसें होती हैं उनको ये खोलती है, और मस्तिष्क पे हमारे काम करती है। तो हमें जैसे कि इसके यूज जो आ जाते हैं दोस्तों, इसके यूज में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एरिपिराजोल जो ये टेबलेट है, तो इसके यूज जो लिए जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पागलपंती करता है, पागल जैसी ढंग करता है, हरकतें करता है, या उस व्यक्ति को नींद नहीं आती, या मान लीजिए किसी बात पे चिड़चिड़ापन हो गया, उसके कान बजते हैं, बार बार उससे आवाज आ रही है, कुछ बोले जा रहा है, तो उस कंडीशन में इसका यूज लिया जाता है। छोटे बच्चे होते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आता है, लड़ते हैं किसी बात पे, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज अच्छा लिया जाता है, क्योंकि ये एंटी साइकोटिक मेडिसिन होती है, जो हमारे दिमाग पे ही ये कार्य करती है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दोबारा से इसके यूजेस बता देता हूँ। तो इसके यूज सिर्फ, जैसे कि कोई व्यक्ति है पागलपंती करता है, या
मान लीजिए पागलपन हो गया, उसे पागलपंती कर रहा है, बार बार दीवार में सिर मार रहा है, या किसी से लड़ रहा है किसी बात पे, या किसी बात को जो डिप्रेशन में चला जाता है, किसी बात को सोचे जा रहा है बार बार कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज लेते हैं। बच्चों में मैं बता देता हूँ, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जैसे चिड़चिड़ापन होता है, किसी बात पे रोते रहते हैं बार बार, या झगड़ते रहते हैं, या बार बार बोलते नहीं है किसी से, तो उस कंडीशन में इसका यूज लिया जाता है। जिससे मैं बता चुका हूँ, चिंता में, डिप्रेशन में, और पागलपन जो होता है, जो मेंटली जिसको बोलते हैं, वो आउट हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल, तो उसमें इसका यूज अच्छा लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ एरिप्राजोल टेबलेट के बारे में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पे हिंदी में ही जानकारी दी जाती है दवाइयों की, तो आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें